हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आशीष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में हमने अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और आज हम तीसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सेल साइकिल हमारे क्लास 11th और नीट दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही डीपली डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको जैसे वीडियो कोई नया अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों मियोसिस होता क्या है, सबसे पहले मियोसिस के बारे में जानते हैं होता क्या है। तो मियोसिस भी क्या होता है, ये भी एक सेल डिवीजन का टाइप है, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा क्या होंगे, आधे हो जाते हैं डॉटर सेल में। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। मियोसिस है क्या? मियोसिस इज द प्रोसेस इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड। मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है बच्चों जिसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल डिवाइड होती है टू फॉर्म फॉर हैप्लॉइड डॉटर सेल। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती है। ठीक है, दीज सेल्स आर स्पर्म एग, यानी ये जो सेल होती है हमारी, ये गैमीट्स होती है। गैमीट्स में कौन आता है, स्पर्म आ जाता है मेल में, और फीमेल में कौन सा आ जाता है, एग। ठीक, देखो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे मियोसिस प्रोसेस होती क्या है। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास सिंगल सेल है। ठीक है, और सिंगल सेल में क्या होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है। ठीक है, तो जब इसमें मियोसिस होगा तो बच्चों मियोसिस में क्या होगा कि यहाँ पर 2 डॉटर सेल होंगी। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल में क्या होगा, जब मियोसिस होगा तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर 2 डॉटर सेल बनेंगी, और इन डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो n होगा, मतलब ये हैप्लॉइड होंगी, ना कि डिप्लॉइड होंगी। ठीक है, जबकि माइटोसिस में डिप्लॉइड थी, लेकिन मियोसिस में ये हैप्लॉइड है। ठीक है, मियोसिस समझ गए होंगे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, द मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। अब देखो मियोसिस भी हमारा 2 स्टेज में होता है। ठीक, कैसे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या होगा कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगा। ठीक, अब इनसे क्या होगा, यहाँ पर ये मान लेते हैं 2 इधर 2 इधर, ये 4 डॉटर सेल और बन गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर मियोसिस सेकेंड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मियोसिस फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है और कैसे क्या होता है। ठीक, तो हम बच्चों डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट को। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मतलब प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ठीक, लेकिन जो प्रोफेज दी गई है, प्रोफेज फर्स्ट को भी कई सारी सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब प्रोफेज फर्स्ट में होता क्या है, ठीक है, जब मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट जो स्टार्ट होगा उसमें क्या होगा कि द न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट। जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होगी बच्चों वो क्या होगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। ठीक है, क्रोमोसोम्स बिगेन टू कंडेंस, और जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या हो जाएंगे, देखो वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि सबसे पहले जो यहाँ पर दी गई है न्यूक्लियर इनवेलप वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और फिर उसके बाद बच्चों क्या होगा कि वहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, ये होगा हमारा प्रोफेज फर्स्ट में। स्पिंडल फाइबर्स अपीयर, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होंगे, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, अपीयर्स मतलब दिखाई देंगे। ठीक, आप चलते हैं अब प्रोफेज फर्स्ट भी हमारे कई सारे स्टेप में कंप्लीट होती है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पहला स्टेप आ जाता है पार्ट नंबर ए, लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन में होता क्या है, ठीक है, तो इन दिस स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस एंड अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो लेप्टोटीन में क्या होगा कि जो हमारे क्रोमोसोम होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट टू कंडेंस, मतलब जो हमारे क्रोमोसोम होंगे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और क्या होगा, एंड अटैच
टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे। ये लेप्टोटीन में स्टार्ट हो जाएगा, ये काम होगा हमारे लेप्टोटीन में। आगे हम बात करते हैं जाइगोटीन में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग अप कॉल्ड सिनैप्सिस। मतलब जाइगोटीन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिनैप्सिस बनने लगते हैं। सिनैप्सिस कैसे बनते हैं, तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर बनाते हैं। जब होमोलोगस, जैसे मान लेते हैं होमोलोगस ये पेयर बनाएंगे ऐसे, होमोलोगस जब क्रोमोसोम जब पेयर बनाते हैं तो वहाँ पर सिनैप्सिस बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो सिनैप्सिस बनने की प्रोसेस कहाँ पर होती है, ये जाइगोटीन में हमारी होती है। ठीक, उसके बाद चलते हैं बच्चों पैकेटीन में। तो पैकेटीन में क्या होता है, इन दिस स्टेज नॉन सिस्टर, देखो सिस्टर क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर का मतलब होता है जो मैच ना करें। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम क्रोमैटिड, यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे वो क्या होंगे, एक्सचेंज देयर पार्ट, वो अपने पार्ट्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पैकेटीन के बारे में पढ़ लिया। पैकेटीन के बाद आ जाता है हमारा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटेड बाय दिस। ठीक, तो जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होगी वो हमारा डिप्लोटीन में जाकर के क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बाय दिस स्टेज होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन अटैच एट द पॉइंट ऑफ चेस्मा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो फिर से मतलब रिमेन अटैच टू द पॉइंट ऑफ चेस्मा, जहाँ पर चेस्मा नाम के पॉइंट पर ये क्या होते हैं, वहाँ पर जाकर के अटैच हो जाते हैं। आगे आ जाता है डाइकाइनेसिस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट सेपरेटेड। देखो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, सेपरेट होना, मतलब अलग अलग होना स्टार्ट कर देते हैं। एंड सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर। ठीक है, जो सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो डिसअपियर्स, और यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, हमने क्या पढ़ लिया, प्रोफेज। अब हम लोग मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज और टेलोफेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में। तो मेटाफेज होता क्या है, तो द बाइवैलेंट्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट एंड माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म द अपोजिट पोल्स अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेटाफेज फर्स्ट। उसके बाद में आ जाते हैं बच्चों हम लोग एनाफेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच बाई वैलेंट सेपरेट। तो यहाँ पर जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम जो होते हैं ऑफ ईच बाईवैलेंट सेपरेट, तो ये बाईवैलेंट क्या हो जाते हैं बच्चों, सेपरेट हो जाते हैं एंड मूव टू द अपोजिट एंड, और ये क्या करते हैं कि अपोजिट एंड या अपोजिट पोल्स की ओर चले जाते हैं ऑफ द सेल। ठीक है, द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच ईच अदर, और यहाँ पर क्या होगा, इसी स्टेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं वो एक दूसरे की ओर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते बच्चों टेलोफेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो रीअपेयर हो जाएगी। रीअपियर का मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो फिर से दिखाई देने लगेगी एंड इट्स फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये जो होगा वो साइटोकाइनेसिस के थ्रू होगा एंड गिव राइज अ न्यू सेल, और यहाँ पर क्या होगा, नई सेल हमें मिलेगी। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आया है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब आप समझते हैं, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जब किसी सेल का डिवीजन होता है तो उसका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो कैरियोकाइनेसिस होता है। अब न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पर जो सेल में साइटोप्लाज्म भरा होता है वो भी आधा आधा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी हाफ न्यूक्लियस इधर आया, हाफ न्यूक्लियस इधर आया, लेकिन न्यूक्लियस के साथ साथ
जब साइटोप्लाज्म का यानी आधा साइटोप्लाज्म इस डॉटर सेल में, आधा साइटोप्लाज्म इस डॉटर सेल में आएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फर्स्ट, इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मेटाफेज में क्या दिया गया कि द बाइवैलेंट अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट एंड माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म। ठीक है, एंड अपोजिट पोल्स अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम के अपोजिट पोल होते हैं वो अटैच होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी तरीके से इस चैप्टर को और हम आगे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, डायग्राम के माध्यम से भी हम आगे और समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।